कि ये जो मुसलमान हैं ये अपने आप को पीड़ित दिखाएंगे और हिंदुओं का शोषण भी करेंगे। ये देश कानून से चलने वाला है। यहाँ पर कोई जिहाद कभी नहीं चलेगा और ना कोई बर्दाश्त किया जाएगा। भाईचारे वाली बात जो एक चली हुई है कि भाई तो ये है पर समय आने पे चारा हम लोगों को बना लिया जाता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी करने की यदि रचनाएं रची जाएंगी उनको खारिज करने का काम देश का हिंदू और बाहुल्य समाज करेगा और पहले भी करता है, आगे भी निरंतर ये करता रहेगा। सरकार का ये जो मंदी का बयान आया है इनकी सोच को साफ साफ जाहिर कर रहा है कि जो ये लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये कोई ऐसी घटना नहीं जो अपने आप हो जाती है, सुनियोजित घटना है जिसे ये अपने तरीके से अंजाम देते आ रहे हैं। हमारी लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और एक तरह से इन्होंने इस चीज को सही करार दिया है कि हाँ जो भी ये कर रहे हैं ये सही है और ये देश में होता रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है हम कानून के दायरे में प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को समझा जाए, अन्यथा परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। ये आदमी खुलेआम मतलब चैलेंज दे रहा हम लोगों को कि ये हमारी लड़कियों को इस तरीका से उठाने का या उनसे लवजाज करने का कितना बड़ा हुआ है, ये खुलेआम बोल रहा है और हम लोग चुप बैठ के मतलब इनकी बात सुन रहे हैं। इस आदमी को तो हकीकत तो ये है कि इस आदमी को सबसे पहली है कि ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और इस आदमी को मतलब खत्म कर देना चाहिए। आदमी जहाँ जहाँ सरकार में मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है वहां पर ये हुआ है। बांग्लादेश में साफ हो चुका है, पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप यहीं पर बांग्लादेश में वो बंगाल में देख लीजिए, यहाँ पर भी यही घटना होती चालू हो चुकी है। तो उसने कहा तो बिल्कुल सही है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के द्वारा एक विवादित बयान दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जिहाद केवल हिंसा नहीं है बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय होगा वहां जिहाद भी होगा और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और ऐसे में ये जो बयान है, अब इस बयानबाजी के बाद पूरे देश भर में जो माहौल है वो बेहद गर्म देखा जा रहा है। महमूद मौलाना का जो बयान को लेकर हिंदू संगठन किस तरह सोचते हैं कि जिस तरह से बयान दिया गया है तब से ही पूरे देश भर में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये मदनी के द्वारा इस तरह का जो बयान है किस तरह देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, ये तो इस देश में पहले से होता आ रहा है, आप लोगों को पता है, हमसे ज़्यादा आप लोग कवरेज करते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये अपने आप को पीड़ित दिखाएंगे और हिंदुओं का शोषण भी करेंगे। मतलब भाईचारे वाली बात जो एक चली हुई है कि भाई तो ये है पर समय आने पे चारा हम लोगों को बना लिया जाता है। इसी प्रकार का ये जो मंदी का बयान आया है इनकी सोच को साफ साफ जाहिर कर रहा है कि जो ये लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये कोई ऐसी घटना नहीं जो अपने आप हो जाती है, सुनियोजित घटना है जिसे ये अपने तरीके से अंजाम देते आ रहे हैं। हमारी लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और एक तरह से इन्होंने इस चीज को सही करार दिया है कि हाँ जो भी ये कर रहे हैं ये सही है और ये देश में होता रहेगा। परंतु इस देश का हिंदू अब धीरे धीरे जाग रहा है और ऐसा अब नहीं होने देगा। बिल्कुल भी इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे। जो जिहाद है, जिहाद एक तरह का आतंकवाद है, जिहाद नहीं है, ये आतंकवाद है। इससे प्रताड़ित है हिंदू और हिंदू अब जाग रहा है, इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक AIMI जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक है, उनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हिंदुओं के लिए जमीन है वो कम पड़ जाएगी, गलियां कम पड़ जाएगी। इस बयान को किस तरह देखते हैं? ये एक तरह से विवादित बयान जो नहीं, ये बयान बिल्कुल सही है, उसका विवादित नहीं है, ये सत्य है। जहां जहां मुसलमानों की सरकार बनी है, जहां जहां सरकार में मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है वहां पर ये हुआ है। बांग्लादेश में साफ हो चुका है, पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप यहीं पर बांग्लादेश में वो बंगाल में देख लीजिए, यहाँ पर भी यही घटना होती चालू हो चुकी है। तो उसने कहा तो बिल्कुल सही है, परंतु एक क्वेश्चन मार्क और है इसके ऊपर कि अगर सरकार बनेगी तो सरकार नहीं बनेगी तुम्हारी, सरकार बनेगी हमारी। हिंदू जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे योगी बाबा। तो आपका जो ये है ना कि अगर सरकार बनेगी, सरकार बनती तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई हम दो राय नहीं कर रहे कि कोई झूठ है। अगर उनकी सरकार बनी तो हिंदू जमीन नहीं मिलेगी यहाँ पर, परंतु सरकार नहीं बननी, सरकार नहीं बनेगी। लेकिन किस तरह देखते हैं इस तरह के बयानबाजी लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं पूरे देश? सामाजिक सद्भावनाओं को आहत करने का ये जो काम कर रहे हैं निरंतर, तो इन लोगों को मैं बता दूं कि ये 125 करोड़ जो देशवासी हैं, जो 140 करोड़ की जनता है, ये देश कानून से चलने वाला है।
यहाँ पर कोई जिहाद कभी नहीं चलेगा और ना कोई बर्दाश्त किया जाएगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी करने की यदि रचनाएं रची जाएंगी उनको खारिज करने का काम देश का हिंदू और बाहुल्य समाज करेगा और पहले भी करता है, आगे भी निरंतर ये करता रहेगा। इस तरह की जो बयानबाजी है लगातार एक के बाद एक तरह आती रहती है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान हैं जो इस तरह के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। कितना असुरक्षित समझते हैं इस तरह की बयानबाजी और देश का माहौल खराब करने की कोशिश? असुरक्षा की अगर बात करें तो देश में हिंदू समाज बाहुल्य संख्या में है और वह असुरक्षित नहीं है, बस कानून के दायरे में काम करने की बात करता है। हिंसा का रास्ता हम अपनाते नहीं है, ठीक है। हिंसा करना प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम कानून के दायरे में प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को समझा जाए, अन्यथा परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। बुरा हो सकता है। किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखिए, पूरा जो बयान भी उन्होंने दिया है, बयान वाकई में ही बहुत गलत दिया है। ऐसा बयान उस आदमी को नहीं देना चाहिए था। ये आदमी खुलेआम मतलब चैलेंज दे रहा हम लोगों को कि ये हमारी लड़कियों को इस तरीका से उठाने का या उनसे लवजाज करने का कितना बड़ा हुआ है। ये खुलेआम बोल रहा है और हम लोग चुप बैठ के मतलब इनकी बात सुन रहे हैं। इस आदमी को तो हकीकत तो ये है कि इस आदमी को सबसे पहले ये कि ऐसे आदमी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और इस आदमी को मतलब खत्म कर देना चाहिए। ऐसे आदमी को जिस तरीका के बयान दे रहा है, ये हमारी बहन बेटियों के लिए इस तरीका की बात कर देगा। ये इसकी इतनी हिम्मत है जो हमारी बहन बेटियों के लिए कर रहा है। ऐसे आदमी को अब जीने का भारत में कोई वो नहीं है इसके लिए। ये जो बोलते हैं कि कुरान में इस तरह से लिखा है जिहाद करना है, लेकिन देश जो चलता है वो लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से जो बयान देना कितना आप खतरनाक समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो युवा है, इस तरह की जो लोग होते हैं वो थोड़ा भटक जाते हैं, फिर इस तरह की चीजें हैं वो इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं। देखिए, भटक जाते हैं। ये भी जो बयान होते हैं जिस तरीका से भटक रहे हैं, इसीलिए ही तो दिक्कत हो रही है। ये बयान अलग ही देते हैं और बयान की वजह से ये लोग करते भी हैं। फिर करते क्या है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो हमारी जो बहन बेटी हैं उनको कलावा पहनेंगे, कलावा पहन के टीका लगाएंगे, टीका लगा के उनको फंसाएंगे, फंसा के फिर उनको मतलब गलत करके मतलब अपना जो अपना दुनिया भर की बात को करते हैं। बाद में जो भी कि क्या होना चाहिए अगर धरातल की अगर बात की जाए? तमाम सरकारें भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, चाहे केंद्र में बात कर लें, राज्यों में बात कर लें, इस तरह की बयानबाजी पर किस तरह रोक लग सकती है? क्या कहना चाहेंगे इस लोगों को? जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ना, उस पर बहुत ज्यादा रोक लगनी चाहिए। और इन आदमियों के लिए ज्यादा तो ये है कि ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। जिस तरीका से बयान कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है और बहुत शर्मनाक बात है। ठीक, पवन जी क्या कहेंगे आप? बस ये जो जिहाद चल रहा है, इस जिहाद पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो केंद्र में सरकार है इसको देखे, ऐसे ये ना सोचे कि भाई अपनी वोट बैंक को लेके ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती है, हिंदुओं का साथ नहीं देती। तो इस तरह के बयानबाजी कितना खतरनाक आप समझते हैं कि लोगों की सोच किस तरह की है जो भारत में रहते हैं, भारत का ही खाना खाते हैं, भारत लोकतंत्र चलता है, ऐसे बयानबाजी कितना खतरनाक समझते हैं? खतरनाक, जहाँ जहाँ इनका बहुमूल्य क्षेत्र है ना, वहाँ एक ये संदेश दे रहे हैं कि आसपास के माहौल को और बढ़ाओ। जहाँ जहाँ जिहाद नहीं है, जैसे भी जिहाद हो सकता है वहाँ जिहाद बढ़ाओ, ये संदेश है सीधा सीधा। केवल जब तक हिंदू है, जिस दिन हिंदू खत्म उस दिन लोकतंत्र खत्म। तो लोकतंत्र तो केवल मानने वाला हिंदू है, ये मानेंगे कुरान, ये मानेंगे सरिया। इन्हें चाहिए अपना इस्लामीकरण, जिस तरह ने पाकिस्तान में गया, जिस तरह ने 56 देश की कंट्री बना ली है, ये चाहते हैं भारत को भी इसी तरह 57 कंट्री बनाना। परंतु ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे कि भारत एक अखंड और एकजुटता वाला देश है और हिंदू इस बार इसे बटने नहीं देगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे योगी जी हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 बच्चों का कानून है इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके लिए बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि 2 बच्चों का कानून जब हमारे बीच में आएगा तो उसी का ही जब सुधार इसका हो सकता है, जब तक कोई सुधार नहीं होगा। देखिए, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने इस जो बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह से बयानबाजी की जाती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।